Hello everyone, welcome to Science Academy. In this class, we are going to solve the mathematics of class 10 that is very important for your exams, right? So without further delay, let's begin. The question is, find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. इसको order में लिखा गया है, right? And hint में दिया हुआ है area of a rhombus निकालना है और उसका formula होता है 1/2 into product of its diagonal, right? तो first of all एक rhombus draw करेंगे हम लोग, right? बहुत ही आसान है, इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ये आपका एक रोम्बस है, इसको पॉइंट आउट करो ए बी सी एंड डी। अब आप क्या कर रहे हो, यहां डायगोनल को मेंशन करो। ये हमारा डायगोनल है, राइट? ये हमारा डायगोनल है क्योंकि डायगोनल का ही काम है, एरिया निकालने के लिए डायगोनल चाहिए, राइट? और डायगोनल नहीं होगा तो दिक्कत है फिर। और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू को हम पहले यहां मेंशन करेंगे। वर्टिसेस जो दिया हुआ है, ए में क्या बोला है 3 0 लिख दिए 3 0, राइट? फिर देखो आप 4 5 दिया है, यहां लिखो 4 5, राइट? एंड सी का क्या है, सी का है -1 4, इसको भी मेंशन कर दिया। एंड लास्टली डी का है -2 -1 है, राइट? -2 -1। अब हम जानते हैं रोम्बस की एरिया निकालने के लिए हमें डायगोनल चाहिए, राइट? डायगोनल के वैल्यू चाहिए, तो हम डायगोनल के निकालेंगे। सबका डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ए बी को अलग से निकालेंगे, बी सी को अलग से निकालेंगे, डी सी को अलग से निकालेंगे, एडी को अलग से निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। आपको ये अलग से साइड निकालने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, एरिया निकालना किसका, रोम्बस का। और रोम्बस के एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए, राइट? डायगोनल चाहिए, सो डायगोनल को ही हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और ये जो साइड है, साइड को निकालने की जरूरत नहीं है, ओके? तो डायगोनल आपको क्या दिख रहा है, एसी। डायगोनल क्या दिख रहा है आपको, एसी। तो यहां लिखो डायगोनल क्या निकाल रहे हो, पहले एसी निकाल रहे हो, राइट? इसके लिए ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, क्लियर? अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है? क्या होता है इसका फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, क्लियर? अब यहां वैल्यू को पुट करो आप। x2 क्या है, देखो आप -1, माइनस तो लगेगा। फिर x1 क्या है, 3 है, तो 3 को मेंशन करो, होल स्क्वायर, राइट? प्लस अब देखो y2 क्या है, y2 आपका 4 है, माइनस y1 क्या है आपका 0 है का होल स्क्वायर, राइट? अब देखो -1 - 3 क्या होगा, -4 का होल स्क्वायर, क्लियर? अब 4 से 0 को करेंगे तो ये 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर, क्लियर? सो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस प्लस हो गया, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां भी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो आपको यहां मिला क्या, √32। क्या मिला, 32। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 16 × 2 ऑफ कोर्स लिख सकते हो। और 16 किसका होता है, 4 का होता है। 4 ये बाहर, √2 फंस गया, क्लियर? यहां तक डाउट्स नहीं है, ओके? अब हम क्या करेंगे, ऐसे निकल गया, अब हम डायगोनल बीडी निकालेंगे। डायगोनल क्या करेंगे, बीडी निकालेंगे, ध्यान देंगे, ओके? सो डायगोनल क्या कर रहे हैं, बीडी निकाल रहे हैं, बीडी। अब डायगोनल बीडी निकालने के लिए आप देख सकते हो, इसको आप x1 मानो, y1 और ये x2 और ये y2, क्लियर है ना? अब क्या करें, हम सीधे फॉर्मूला बैठा रहे हैं, इसका हम सीधे फॉर्मूला बैठा रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, और y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, इसका वैल्यू बैठा रहे हैं। अब इसमें देखो बीडी का, एसी में आप नहीं जाना गलती से भी। अब बीडी में देखो x2 क्या है, x2 -2 माइनस x1 क्या है आपका 4 है, होल स्क्वायर बैठा दो, माइनस। अब क्या y2 देखो, y2 क्या है, -1 है, तो -1 बैठाएंगे हम, -1। अब y1 क्या है, y1 है आपका 5 है, -5 बैठा दिया, सॉरी थोड़ा सा स्टेक हो गया, -5 का होल स्क्वायर, राइट? अब क्या कर रहे हैं, माइनस प्लस होता है, -6 का होल स्क्वायर माइनस, राइट? और सॉरी फॉर्मूला प्लस होता है ना, यहाँ छूट गया था, ओके? एंड ये -6 का होल स्क्वायर,
ओके, अब यहाँ 6 का कितना होता है 36, यहाँ भी 36, राइट, और 36 कितना होता है 72। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 36 इंटू 2? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, और 36 6 हो जाएगा और ये √2 फंस गया, इतना आया। तो हमें दो डायगोनल मिल चुका है, दो डायगोनल मिल चुका है। ये एसी का डायगोनल कितना मिला आपको? आपको मिला 4√2 मिला, राइट। और ये जो बीडी है, बीडी, ये बीडी का कितना मिला आपको? आपको मिला 6√2 मिला। अब एरिया अप्लाई करेंगे, किसका एरिया? रोम्बस का। तो हम लिखेंगे यहां एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है? यहां दिया हुआ है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 क्या है? डायगोनल, पहला डायगोनल फिर दूसरा डायगोनल, ओके, इसको शॉर्टली ऐसा लिखा जाता है। तो इक्वल टू, अब ध्यान देंगे 1/2, डायगोनल 1 कितना आया है? आपका आया है 4√2 आया है, इंटू, अब डायगोनल 2 क्या आया है? डायगोनल 2 आपका आया है 6√2 अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, अब आप यहां देख सकते हैं 1/2, 6 4 जा, इसको और इसको कर रहे हो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना हो गया 24, और √2 हम जानते हैं 2 बन जाता है, और यहाँ 2 से 2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा 24 एरिया है स्क्वायर यूनिट, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का अगर डाउट्स होता तो आप डायरेक्टली वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से इस मैथ्स को बनाना था, बहुत ही इजी तरीके से बनाना था। पहले क्या करना था? डायगोनल निकालना था, डायगोनल निकालने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, राइट। इतना करने से आपका आंसर तैयार हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।